जरा सोचिए, किसी नई दवा पर रिसर्च के बाद आंकड़ों का एक पहाड़ सामने है। अब ये कैसे पता चलेगा कि दवा सच में काम करती है या नहीं? बस यहीं पर स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स की एंट्री होती है। आज हम उन दो सबसे जरूरी तरीकों को समझने वाले हैं जिन्हें रिसर्चर्स हर दिन इस्तेमाल करते हैं, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। और यकीन मानिए, इनमें से सही को चुनना ही कामयाबी और नाकामी के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय कर सकता है। देखिए, हर वैज्ञानिक खोज की शुरुआत होती है डेटा के अंबार से। ये बस नंबर्स, ऑब्जर्वेशंस और तरह तरह के मापों का एक बहुत बड़ा उलझा हुआ ढेर होता है। असली चुनौती क्या है? चुनौती है इस शोर के बीच में छिपे हुए पैटर्न को खोजना। ये बिल्कुल किसी खजाने की खोज जैसा है। बस फर्क इतना है कि यहाँ खजाना किसी की जान बचाने वाली खोज भी हो सकती है। तो सवाल ये है कि इस डेटा के ढेर को छाना कैसे जाए? यहीं पर बायोस्टैटिस्टिक्स यानी जैव सांख्यिकी हमारी मदद करती है। वो हमें एक नक्शा और एक कंपास देती है। मतलब वो हमें कुछ खास टूल्स देती हैं जिन्हें स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स कहते हैं। इन्हें आप किसी जासूसी किट का मैग्नीफाइंग ग्लास समझ सकते हैं। ये उन सुरागों को देखने में मदद करते हैं जो वैसे तो हमारी नजरों से छिपे रहते। अब कल्पना कीजिए कि हमारा रिसर्चर एक दोराहे पर खड़ा है। एक रास्ता एकदम सीधा और पक्का बना हुआ है, लेकिन उस पर चलने के लिए कुछ खास शर्तें हैं। वहीं दूसरा रास्ता थोड़ा ऊबड़-खाबड़ और घुमावदार है, लेकिन वो आपको कहीं भी ले जा सकता है। ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। यही फैसला उनके पूरे अध्ययन की सच्चाई और भरोसे को तय करेगा। ये दो रास्ते हमारे दो तरह के टेस्ट्स ही हैं। तो ये दो रास्ते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स। और इनमें जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है, पैरामेट्रिक टेस्ट्स बड़े सख्त नियमों को मानते हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि डेटा एक खास प्रिडिक्टेबल पैटर्न में ही रहेगा। दूसरी तरफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स थोड़े बागी किस्म के हैं। वो पहले से कुछ भी मानकर नहीं चलते, और यही चीज उन्हें ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देती है। चलिए, पहले उस पक्के रास्ते पर चलते हैं, पैरामेट्रिक टूलकिट। इसे एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार की तरह समझिए। जब हालात बिल्कुल सही हो, यानी सड़क एकदम चिकनी और सूखी हो, तब ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और सटीक होती है। लेकिन इसे ऑफ रोड ले जाने की कोशिश की तो मुश्किल में पड़ना तय है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए ये सही हालात क्या हैं? सबसे जरूरी चीज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम बेल कर्व भी कहते हैं। जैसे पुरुषों की लंबाई के बारे में सोचिए। ज्यादातर लोगों की लंबाई औसत के आसपास होगी, और बहुत कम लोग होंगे जो या तो बहुत लंबे होंगे या बहुत छोटे। ये एक नेचुरल सिमेट्रिकल पैटर्न है, और पैरामेट्रिक टेस्ट्स इसी पर निर्भर करते हैं। ये टेस्ट्स ऐसे डेटा के लिए सबसे अच्छे हैं जिन्हें सटीक रूप से मापा जा सकता है, जैसे कि तापमान या वजन। और जब इनकी शर्तें पूरी होती हैं तो ये अविश्वसनीय रूप से पावरफुल होते हैं। इसका मतलब है कि ये दो ग्रुप्स के बीच एक छोटे से लेकिन असली अंतर को भी पकड़ने की ज्यादा क्षमता रखते हैं। मिसाल के तौर पर एक टी टेस्ट हमें यह बता सकता है कि क्या कोई नई दवा सच में प्लेसिबो की तुलना में ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कम करती है। लेकिन तब क्या होगा जब आपका डेटा उस साफ सुथरे बेल कर्व में फिट ही ना हो? क्या हो जब आप ऊबड़-खाबड़ अप्रत्याशित डेटा से निपट रहे हों? खैर, उसके लिए हमें एक अलग टूलकिट की जरूरत पड़ती है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट्स। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होते हैं। ये आंकड़ों की दुनिया के ऑल टेरेन व्हीकल यानी एटीवी हैं। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सड़क कैसी है, चाहे वो चिकनी हो, ऊबड़-खाबड़ हो या फिर कोई सड़क हो ही ना। ये किसी भी तरह के डेटा को संभाल सकते हैं, जो इन्हें वाकई में बहुत वर्सेटाइल बनाता है। ये टेस्ट्स तब बहुत काम आते हैं जब आपका डेटा रैंक पर आधारित हो, जैसे किसी से 1 से 10 के पैमाने पर दर्द के बारे में पूछना। क्योंकि ये असल वैल्यू के बजाय रैंक को देखते हैं, इसलिए आउटलायर्स यानी सबसे अलग दिखने वाले डेटा पॉइंट्स इन्हें आसानी से धोखा नहीं दे पाते। सोचिए कि आप औसत आय की गणना कर रहे हैं और अचानक बिल गेट्स उस कमरे में आ जाएं। उनकी आय औसत को आसमान पर पहुंचा देगी। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पर इस तरह के आउटलायर का असर बहुत कम होता है। तो अब हमारे पास दो शक्तिशाली टूल किट हैं, एक स्पोर्ट्स कार और एक ऑल टेरेन व्हीकल। एक रिसर्चर ये कैसे तय करता है कि उसे कौन सी गाड़ी की चाबी उठानी है? ये कोई तुक्के का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटेजिक प्रक्रिया है। ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले रिसर्चर अपने डेटा को देखता है, क्या वो सटीक माप है या फिर रैंक और कैटेगरीज हैं। दूसरा, वो मान्यताओं की जांच करता है, क्या डेटा एक साफ सुथरा बेल कर्व बना रहा है। अगर जवाब हाँ है तो वो पैरामीट्रिक स्पोर्ट्स कार ले सकता है, और अगर नहीं तो वो नॉन पैरामीट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल को चुनेगा।
सीधी सी बात है। डेटा को ही ये तय करने दिया जाता है कि उसके लिए क्या सही है। ये टेबल सब कुछ एक साथ दिखाती है। बाईं तरफ हैं पैरामेट्रिक टेस्ट्स, जिन्हें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, जो सटीक माप वाले डेटा के लिए बेस्ट हैं और शर्तें पूरी होने पर ज़्यादा पावरफुल हैं। दाईं तरफ है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स, कोई शर्त नहीं, हर तरह के डेटा के लिए काम करते हैं और हमेशा मजबूत रहते हैं। ये किसी भी रिसर्चर के लिए एक अल्टीमेट चीट शीट की तरह है। तो क्या हुआ? ये सब तकनीकी बातें आखिर इतनी मायने क्यों रखती हैं? क्योंकि ये चुनाव जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है। यही तय करता है कि क्या किसी नई दवा को मंजूरी मिलेगी, क्या किसी इलाज को असरदार माना जाएगा और हम बीमारियों को कैसे समझेंगे। दांव पर इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। गलत टूल का इस्तेमाल करने से हम गलत नतीजों पर पहुंच सकते हैं। सोचिए, एक स्क्रू को हथौड़े से ठोकने की कोशिश करना, वो शायद अंदर चला जाए, लेकिन वो लकड़ी को फाड़ देगा और जोड़ को कमजोर बना देगा। विज्ञान में इसका मतलब हो सकता है कि एक बेकार दवा को असरदार घोषित कर दिया जाए या एक अच्छी दवा को नजरअंदाज कर दिया जाए, और इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। आखिर में सारी बात इसी पर आकर रुकती है। जैसा कि कहा जाता है, रिसर्च में सही जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि सही सवाल पूछा जाए, और वो भी सही उपकरणों के साथ। सही स्टैटिस्टिकल टेस्ट चुनना ये पक्का करता है कि विज्ञान जो जवाब खोज रहा है वे असली, भरोसेमंद और विश्वास के लायक हैं। और ये हमें भविष्य की तरफ ले जाता है। जीनोमिक्स और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के इस दौर में डेटा सिर्फ बड़ा नहीं हो रहा है, वो और भी ज्यादा जटिल होता जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या हमारी भरोसेमंद पैरामेट्रिक स्पोर्ट्स कारें इन नई सड़कों को संभाल पाएंगी, या फिर नॉन पैरामेट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल ही नया स्टैंडर्ड बन जाएंगे। अगली महान मेडिकल सफलता शायद इसी सवाल के जवाब पर टिकी हो।